आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आप इसी जज्बे के साथ इसी लाइन को याद रख के अपने जीवन में मेहनत निरंतर करते रहो ताकि आप तो आगे बढ़ो ही बढ़ो, अपने देश को भी आगे बढ़ाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वायरस पे और समय हो चला है डेली करंट अफेयर्स का। आज है 26/1/2019 और शुरू करते हैं आज गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने करंट अफेयर्स और देखते हैं कि क्या है इस वीडियो के दामन में छुपा हुआ। धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सभी सब्सक्राइबर्स का, और जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलो ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ लाइक और शेयर इन वीडियोस को आप ज़रूर कर दें। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं अपने कल के प्रश्न पे। कल मैंने पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैवलॉक द्वीप को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में 3 द्वीप समूह जो है इनको पब्लिक को एड्रेस करते हुए एक गैदरिंग में पोर्ट ब्लेयर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आज से ये तीनों जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार के, जो रॉस आइलैंड है इसको जाना जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से, नील आइलैंड जो है उसको शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा और हैवलॉक आइलैंड वो है स्वराज द्वीप के नाम से उसे जाना जाएगा। ठीक है, तो कल मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था, इसका सही उत्तर है स्वराज द्वीप। ठीक है, और इसका एकदम सही उत्तर दिया है संजय मेहरा और रमाकांत ने। आज आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, हाल ही में किस देश ने 1 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच भारत समेत 20 देशों को वीजा ऑन अराइवल के शुल्क में छूट देने की घोषणा की है, जिससे पर्यटकों को करीब 4400 रुपये का फायदा होगा। आपके ऑप्शंस आप नीचे दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सही उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना है और कल की वीडियो में जो लोग जिन्होंने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो जिंदगी नामा नामक उपन्यास की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार के बिछड़ी, ऐसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और इनका आज 25 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में निधन हो गया। 93 वर्ष की थी कृष्णा सोबती जी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कृष्णा सोबती जी और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती जी, 25 जनवरी 2019 को इनका नई दिल्ली में निधन हो गया और वे 93 साल की थी। ठीक है, तो इनकी सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछड़ी और जिंदगी नामा नामक कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो किसका मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था और इसके चलते ये देश का 18वां राज्य बन गया था उस समय। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पता ही है, राजधानी यहाँ की शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठीक है, तो इन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लो साथ साथ, ताकि अगर आपको इस बारे में नहीं पता कि हिमाचल की राजधानी क्या है, जयराम ठाकुर सीएम है, राजधानी शिमला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 देखो दोस्तों, कल भी पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रोज इससे कोई ना कोई खबर आ रही है। तो आज इससे खबर जुड़ी है कि रूस ने वर्तमान राष्ट्रपति की सरकार को समर्थन किया है और अमेरिका ने अवैध घोषित कर दी है इस देश की जो वर्तमान सरकार है। ठीक है, तो अमेरिका तो हाथ धो के इस देश के पीछे पड़ा ही था शुरुआत से, लेकिन अब रूस जो है उनको समर्थन करने लगा है। ठीक है, तो हाल ही में किस देश की सरकार को अमेरिका ने अवैध घोषित करते हुए विपक्षी दल के नेता को राष्ट्रपति के रूप से मान्यता प्रदान की है, जबकि रूस ने वर्तमान राष्ट्रपति की सरकार का समर्थन किया है। तो भाई कौन सी कंट्री है? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला को नोट कर लो। जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? निकोलस मादुरो। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो और ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री है वेनेजुएला। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तहत
तैयार की गई ग्लोबल कमीशन ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट्स जारी की गई है। तो जैसा नाम है ग्लोबल कमीशन ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क, तो ठीक है, फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से ताल्लुक रखती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, यानी कि हेडक्वार्टर। तो जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, तो 1919 याद रखना, 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या कहते हैं इसको? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसे नोट कर लो आप। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किए जाने की घोषणा की है? तो भाई टाइगर को बचाने के लिए क्या कर रही है तेलंगाना? तेलंगाना में बाघों की संरक्षण के लिए स्टेट टाइगर फोर्स का गठन किया है। ठीक है, और तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्थित दोनों अभयारण्यों में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए उनके संरक्षण के मद्देनजर ये फैसला लिया है। ठीक है, तो तेलंगाना में वैसे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी हैं, लेकिन कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये जो दो हैं, ये मेनली टाइगर के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने की घोषणा की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। अगला प्रश्न नंबर 6, वसीम जाफर कितने बार रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो रणजी ट्रॉफी का जो सीजन होता है उसमें 2 बार 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं वसीम जाफर। तो वसीम जाफर को आप ऑलरेडी जानते होंगे, इंडियन क्रिकेटर है, राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है और कभी कभी राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कराते हैं। साथ ही साथ इनका जो हाईएस्ट रन्स स्कोर करने का इनका रिकॉर्ड है रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, और इन्होंने अमोल मजमूदार का रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, नवंबर 2018 में, और ये पहले बैट्समैन बन गए थे जिन्होंने 11,000 रन पूरे किए थे रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लेना, वसीम जाफर एक सीजन में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं रणजी ट्रॉफी के वसीम जाफर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत ने इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इसके विस्तार योजना के लिए निम्नलिखित किस देश को आमंत्रित किया है? ठीक है, तो भारत ने आमंत्रित किया है चीन को। ठीक है, तो भारत वर्ष 2030 तक अपनी परिवहन प्रणाली को ई वाहनों पर निर्भर बनाने के लक्ष्य से चल रहा है। ठीक है, 2030 तक लगभग 90% जो व्हीकल्स हैं वो ई वाहन हो जाएंगे। ठीक है, ई वाहन यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने चीन की कंपनियों से देश के ई वाहन बाजार में निवेश करने का आह्वान किया है। ठीक है, तो इसलिए चीन का साथ पाना चाहता है भारत अपने देश को इलेक्ट्रिकल व्हीकल से के विस्तार के लिए। ठीक है, तो चीन के बारे में आपको पता ही है, राजधानी बीजिंग है चीन की, और सबसे बड़ा नगर वहाँ का शंघाई है, और सरकार वहाँ पर किसकी है? समाजवादी गणराज्य की, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, तो ली कचियांग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन चीज़ों को भी आप अवश्य नोट कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो 25 जनवरी ज़्यादा पुराना दिन नहीं हुआ है। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 8वां मतदान दिवस 25 जनवरी 2019 को मनाना शुरू किया है। तो 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, और इसका ये महत्वपूर्ण दिवस का आयोजन सभी भारतवासियों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है, और साथ ही साथ बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इलेक्शंस आने ही वाले हैं भाई, आप लोग भी अगर 18 वर्ष से ऊपर हो तो मतदान अवश्य करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2019 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा? तो भाई भारत इस रास्ते पे चल पड़ा है
और अब वापस मुड़ के नहीं देखेगा भारत। अगर इसी तरह चलता रहा तो भारत इसका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की जो एक वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट है 2019 की, उसमें सबसे तेज यानी कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है 2019 और अगले 2020 में भी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लो इसे ध्यान से। निम्न में से किस बैंक ने 24 जनवरी 2019 को रवनीत सिंह गिल को बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ नियमित किया है? तो भाई यस बैंक में ये फेरबदल हुआ है। यस बैंक में रवनीत सिंह गिल को अपना एमडी और सीईओ दोनों नियमित किया है और 1 मार्च 2019 या उससे पहले ये अपना पदभार संभाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जो लोग नए थे प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो हमारी तरफ से। और साथ ही साथ इसी तरीके से इसी जज्बे के साथ अपनी तैयारी करते रहिए और फिर हम जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हम अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो लाने वाले हैं। साथ ही साथ हम बहुत बड़ा फेरबदल भी करने वाले हैं आपके सीखने के तरीके में, कि आप करंट अफेयर्स किस तरीके से सीखते हैं। तो ये भी, इस अपडेट को भी मैं लेके जल्दी आपके सामने पेश होऊंगा और ये एक तरीके से बहुत बड़ी खुशखबरी होगी आप लोगों के लिए, जिससे कि आप करंट अफेयर्स बहुत इजीली सीख पाओगे एक फन वे में। ठीक है, तो इसके लिए भी आप वेट कीजिए और ये जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो साथ ही साथ अभी के लिए बस विदा लेना चाहूँगा, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बाकी मिलते हैं कल और एंजॉय कीजिए अपना दिन और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खूब मेहनत कीजिए और अपने भविष्य को सफल बनाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।